नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है एहसान। आइए सुनते हैं कहानी को। प्रिया दीदी, आप बच्चों को लेकर क्यों नहीं आई? रवि और जूली गुस्सा हो रहे थे। नेहा भाभी, तन्वी और सोनू फ्लाइट से उतरते ही सीधा अपने दादी के घर चले गए और मैंने सोचा यहाँ माँ आप सबसे मिलती चलूँ। लौटते समय यहीं से सभी आएंगे, ऐसा प्लान मिलकर बनाया है। अच्छा किया, अपनी भाभी की खातिरदारी का पता भी तो चले। बीच में वनीता जी बोल पड़ी, आप दोनों आराम से बातें कीजिए, मैं चाय बना लाती हूँ। हाँ, साथ में पनीर के पकौड़े भी बना देना। अरे भाभी, परेशान मत हो, खाना खाकर आए हैं, पकौड़े कल बना लेना। आप चाय और बिस्कुट ले आएं, मिलकर पियेंगे। अरे सब बना लेगी, कोई एहसान थोड़ी है। और यहाँ क्यों बैठेगी? 5 बजने को हैं, बच्चे ट्यूशन से आते ही होंगे, फिर शाम के खाने की तैयारी कर लेगी। जाने दे, तू बता कैसी है? प्रिया को अपनी माँ का व्यवहार मालूम था और वो अपनी भाभी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर बोलकर माहौल खराब होता है, इसलिए चुप रह गई। सौरभ और नेहा की शादी को 13 साल हो चुके हैं। उनके जुड़वा बच्चे रवि और जूली 10 वर्ष के हैं। प्रिया की माँ का व्यवहार हमेशा से ही अपनी बहू के लिए कड़क रहा है। बात बात पर बहू को डांटना, रौब चलाना, बस यही सब करती आई हैं वो। प्रिया की शादी सौरभ की शादी से 3 साल पहले हो गई थी और वो विदेश में जा बसी थी। उसका ज़्यादा भारत आना ना होता था, लेकिन हमेशा माँ को समझाती रहती थी कि भाभी के साथ अच्छा व्यवहार किया करें, और वो मानती नहीं थी। 2 दिन हो गए, प्रिया लगातार नेहा को काम करते देख रही थी। दोपहर के खाने के वक्त, आओ भाभी, आप भी साथ में खा लो, जब से आई हूँ आप एक बार भी मेरे साथ नहीं बैठी। नेहा बोलती, इससे पहले ही उसकी सास बोली, अरे तू इतने समय बाद आई है, गरम रोटियां खाएगी अपने मायके में, इसका क्या है, खाती रहेगी। इसे आदत है सबको खिलाने के बाद ही खाना खाने की। जी दीदी, आप खाइए, मैं एक और रोटी ले आती हूँ, बोलकर चली गई। माँ, ये क्या है? भाभी को भी साथ खाने दो ना। देखा मैंने, ठंडा और बच्चों का बचा खाती हैं, उसे आदत है, तू चुप कर, खाना खा ले। उसकी माँ की वजह से नेहा की वैल्यू कोई समझ ही नहीं रहा था। घर में माँ ने सबके दिमाग में ये सेट कर दिया था कि वो जो भी काम कर रही है कोई एहसान थोड़ी है, जिसकी वजह से सौरभ के साथ बच्चे भी अपनी माँ का सहयोग तो छोड़ो, सम्मान भी नहीं कर रहे थे। नेहा, ये सब क्या है? मैं देख रही हूँ तुम पूरा दिन काम करती हो, कोई तुम्हारी मदद भी नहीं करता। हर सामान के लिए तुम्हें आवाज़ लगाते हैं, सामने रखे जूते मोज़े तक किसी को दिखाई नहीं देते। अभी तो ये बच्चे छोटे हैं, बड़े होकर तो ये तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इन एहसान होना चाहिए कि गलत कर रहे हैं वो। गुस्से से प्रिया बोली, मैं क्या करूं दीदी, कुछ भी सिखाने डांटने जाती हूँ, मम्मी जी ये कहकर रोक देती हैं, अभी बच्चे छोटे हैं और माँ को सारे काम करने ही पड़ते हैं। तुम कौन सा अनोखा काम कर रही हो? मम्मी जी कहती हैं तुम जो भी अपने पति बच्चों के लिए करती हो, इसमें कोई एहसान नहीं, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है। कहते हुए नेहा रोने लगी। प्रिया को बहुत बुरा लगा था, माँ नेहा के साथ अन्याय कर रही थी। ऐसा थोड़ी होता है, बहू भी एक इंसान होती है, वो घर में काम करती है पर उसकी भी वैल्यू होती है। अगर वो सबका ख्याल रखती है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका ख्याल रखें। कुछ युक्ति तो लगानी पड़ेगी, सोचकर वो नेहा से बोली। अगले दिन विनीता जी मंदिर से घर आकर चाय मांगती है। प्रिया, तू क्यों लाई? नेहा कहाँ है? उनकी माँ की तबीयत खराब है तो मायके गई हैं। तूने क्यों जाने दिया? मुझसे क्यों नहीं पूछा उसने? अभी फ़ोन कर उसे बुलाती हूँ मैं। नेहा को साल में एक बार जाने को देती। अरे माँ, मैंने भेज दिया, अब नहीं बुलाएंगी, आखिर मेरी ज़ुबान की कीमत है। पर यहाँ रसोई घर बच्चे कौन देखेगा? हम तो हैं, फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। विनीता जी हड़बड़ा गई। रसोई में अपनी बेटी को काम करते देखा तो हाथ बटाने आ गई। टिफ़िन को सिंक में रखना, अपनी प्लेट पूरी फिनिश कर रखना, बच्चों को भी बुआ के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। शाम को अपनी बहन और बच्चों को रसोई में देख सौरभ गुस्से से बोला, दीदी हद है, आप पहली बार इतने दिनों के लिए यहाँ आई हो और नेहा कैसे चली गई?
उसने ज़रा भी नहीं सोचा मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा। अरे तूने कभी सोचा है मेरी भाभी का ख्याल कौन रखेगा? क्या मतलब है प्रिया दीदी आपका? यही कि मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ वो चुपचाप किसी मशीन की तरह काम करती जा रही है। हर कोई उसे बस ऑर्डर दे रहा है। मदद की तो उम्मीद बहुत दूर की बात है। कल को रवि जूली भी यही सीखेंगे और इसमें भी माँ की गलती है। भैया आपको भी समझना चाहिए था और समझाना भी, मगर कुछ ना बोलकर आपने उन्हें बढ़ावा दिया है। सौरभ, पति पत्नी एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होते हैं और आपने उन्हें सपोर्ट करने की जगह घर और बाहर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर छोड़ दी। उसका घर में रहकर सबका ख्याल रखना, देखभाल करना कोई मजबूरी नहीं है, ये उसका परिवार है। इसलिए वो खुशी खुशी सारे काम करती है और शायद एहसान ही करती है, वरना उसकी जगह कोई और होती तो अब तक न जाने कितने झगड़े हो चुके होते। उसकी चुप्पी को उसकी कमज़ोरी समझ लिया है तुम लोगों ने। बस वही समझाना चाहती हूँ मैं। सौरभ को समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है अपनी पत्नी की भावनाओं को ना समझकर। बच्चे बोले, हाँ बुआ, अब से हम अपना काम खुद करेंगे और मम्मी का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। ये हुई ना बात? प्रिया खुश होते हुए बोली। मेरी बात को बच्चे समझ गए हैं। आशा करती हूँ आप दोनों भी समझ गए होंगे। चलो मम्मी आती होगी, हम सब मिलकर उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाते हैं। बहुत घरों में देखा गया है, एक बहू को काम करने की मशीन समझा जाता है। धीरे धीरे पूरे घर परिवार वाले उस पर डिपेंड हो जाते हैं और उसे अपनी मर्जी से आने जाने की भी परमिशन नहीं होती। उसका सपोर्ट करना तो दूर, घर के लोग उसका सम्मान करना तक छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, क्योंकि हम सब उससे जुड़े हुए हैं। अगर वो कुछ घंटों के लिए भी चली जाए या बीमार पड़ जाए तो सबको पता चल जाता है कि वो क्या करती है। इसलिए उसका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।